नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कुंभ नगरी प्रयागराज में सोमवार को दिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सभी स्तब्ध है। प्रयागराज के श्री मठ बाघंबरी गद्दी में महंत के कक्ष में उनका शव मिलने के बाद से सनसनी फैल गई। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु के मामले में बहुत साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। इसके बाद भी प्रदेश पुलिस कई वरिष्ठ अधिकारी अब भी कुछ सच सामने लाने में जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। सोमवार को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में उनका शव देखा गया। बता दें, संदिग्ध हालत में लटका मिला था। उनके सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र है, इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद यूपी पुलिस की टीम भी हरिद्वार पहुंच गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उनकी किसी वीडियो की सीडी तैयार की गई थी। पुलिस ने यह सीडी भी बरामद की है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले एक नेता पर नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने का शक है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद से मठ में रहने वाले सेवादार और शिष्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिष्य बबलू का कहना है कि रविवार को ही महंत नरेंद्र गिरी ने गेहूं में रखने के लिए सल्फास की गोलियां मंगाई थी। हालांकि कमरे में मिली सल्फास की डिब्बी खुली नहीं थी। एक शिष्य ने बताया कि महंत ने 2 दिन पहले यह कहकर नायलॉन की नई रस्सी मंगाई थी कि कपड़े टांगने में समस्या आ रही है। शिष्य ने नायलॉन की रस्सी ला कर दी थी। इसी रस्सी में महंत ने फांसी लगा ली। प्रत्यक्षदर्शी सर्वेश ने बताया कि मैंने और एक अन्य शिष्य सुमित ने महंत जी को फंदे से उतारा था। बहरहाल देखना अहम होगा कि महंत नरेंद्र गिरी के पीछे क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां कुपवाड़ा में शहीद हुए गांव हंसेवाला निवासी 30 वर्षीय जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर आज तड़के गांव पहुंचा। जवान के चले जाने पर परिवार और गांव में दुखी तो है, जिसके साथ साथ शहादत पर गर्व भी देखा गया। आज गांव की शमशान भूमि पर राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई और उनका अंतिम संस्कार कराया गया। अंतिम संस्कार में परिवारजनों के अलावा एसडीएम चिनार चहल, तहसीलदार रमेश कुमार सहित सेना से भी अधिकारी शामिल हुए। शहीद का पार्थिव शरीर रात को ही चंडीगढ़ पहुंचा और उसके बाद गांव लाया गया। इस अवसर पर शहीद की पत्नी ने कहा, उन्हें अपनी पति की शहादत पर गर्व है और वे उन्हें सैल्यूट करती हैं। अब अपने बेटे को भी बड़ा होने पर वे आर्मी में ही भर्ती करवाएंगी। उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को ही वीडियो कॉलिंग पर जब बात हुई थी तो उन्होंने नवंबर में घर आने को कहा था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर हुआ। वहीं उनके माता ने भी अपने बेटे की वीर गति को प्राप्त होने पर कहा, मुझे गर्व है, मेरे बेटे ने देश में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे अन्य महिलाओं को भी ऐसे सुल्तान पैदा हो जो देश की सेवा में लगे। जब पोता जवान गंभीर हो जाएगा तो उसे भी पढ़ा लिखाकर आर्मी में भेजेंगे। उन्होंने अन्य महिलाओं को संदेश दिया कि बच्चों को खूब पढ़ा लिखाकर देश सेवा में लगाएं। बेटे को सलामी देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इस पर उन्हें गर्व है और खुशी है। अंतिम बार जब 2-3 दिन पहले बेटे से बात हुई तो उसने अपनी वर्दी भी दिखाई थी, जिसके बाद पूरा माहौल गमगीन हुआ। हमें दुख भी है, लेकिन उस पर गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए। मैं तो अपने बेटे को भी बड़ा होने के बाद आर्मी में भर्ती करूँगी। सैल्यूट है उनको। जब यहाँ आते थे तो देश के बारे में बात करते थे, रक्षा के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। तो आपकी बात कब हुई थी आखिर? मेरी बात शुक्रवार को हुई थी। वो बोल रहे थे नवंबर में छुट्टी आएंगे 10 तारीख के बाद। 12 को कॉल आई थी, अटेंड नहीं कर पाई। उसके बाद मेरी बात हुई सर।
तो अगले महीने आने थे, घर आने की कह रहे थे। हाँ जी, नवंबर में। देखिए, हमारे लिए एक तरफ जहाँ बड़े दुख की बात है कि हमारा ये जवान बहुत थोड़ी उम्र में हम सबके बीच से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। इसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ के सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत ऑपरेशन के दौरान इसकी जान गई है। तो मैं समझता हूँ कि जीना तो सब जीवों को, सब व्यक्तियों को होता है, लेकिन जो लोग अपने जीवन को सार्थक करके जाते हैं, वहीं हरियाणा के हिसार जिले में साउथ बाईपास पर दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस हादसे में एक बाइक सवार को ट्रक ने कुचल दिया, जिस कारण युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर कई दूर तक बिखर गया। फिलहाल मृतक बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें, हादसा आधार अस्पताल की ओर से सादा रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक स्कूटी सवार आधार अस्पताल की ओर से सादा रोड की तरफ जा रहा था। सामने से एक बाइक पर सवार दो युवक आ रहे थे। स्कूटी सवार से तेजी से ट्रक को ओवरटेक करते हुए अपनी स्कूटी को घुमा दिया, जिसकी वजह से स्कूटी सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। इस हादसे में स्कूटी वाला तो बचकर तेजी से निकल गया, लेकिन बाइक सवार सड़क पर नीचे गिर गया और पीछे से आ रही ट्रक उसके ऊपर चढ़ गई। ट्रक चालक ने भी हादसे को टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रक नहीं रुका। करनाल के जिला योजनाकार अधिकारी की अपनी टीम के साथ इंद्री में पहुंचकर आईपीपी पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से बन रही शोरूम की चारदीवारी को तहस नहस कर दिया है। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना न घट सके। जिला योजनाकार अधिकारी विक्रम सिंह का कहना है कि आज जिस शोरूम की बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है, हमने इसी को पहले भी तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन इसको बड़ी मजबूती से बनाया गया है। इसलिए आज हम स्पेशल इस पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि यह ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है। वहीं पर पीछे की जगह के लिए उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हुई है, इसलिए इसे तोड़ा गया। उन्होंने आगे कहा कि अगले दिनों में इंद्री में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों में भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों को किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी इन लोगों पर नोटिस जारी किए हैं, लेकिन यह कॉलोनाइजर फिर भी अवैध रूप से इस प्रकार का कार्य कर रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ पहुँचे इंद्री के अंदर। ये शेड्यूल रेड की जो ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर बने हुए स्ट्रक्चर है, जिसको हमने पहले तोड़ने की कोशिश की थी और नहीं तोड़ पाए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दीवारें इन्होंने बनाई हुई है। इसलिए आज हम हैमर मशीन लेके आए हैं, तो ये इसको ब्रेक कर रहा है। ये पूरा का पूरा चारदीवारी इधर की भी, उधर की और लास्ट वाली तीनों की तीनों जो भी शेड्यूल रोड के अंदर हम उसको आज तोड़ेंगे। बाकी की जो कार्रवाई है कॉलोनी पे या किसी और चीज़ में, उसको कंटिन्यू हम कल की डेट में करेंगे। होटल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री करण देव कंबोज ने पंजाब में चल रही कांग्रेस की उठापटाख को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता एक दूसरे के सर फोड़ने पर उतारू हो रही है। सत्ता की भूख उन्हें एक दूसरे का सर फोड़ने पर मजबूर कर रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों के लिए इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के अंदर चल रही कलह व आपसी मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं आप पार्टी की खेत किसान मजदूर बचाव यात्रा पर भी पलटवार किया है। किरण देव कंबोज ने आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जा रही किसान मजदूर खेत बचाव यात्रा को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को लालच देकर और साथ ही उन्हें बरगलाकर सत्ता हासिल की है। इस बार जनता उन्हें करारा जवाब देगी, उनसे जवाब मांगेगी। सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने दिल्ली का क्या विकास किया। दरअसल पूर्व मंत्री व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कंबोज होटल पहुंचे थे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया।
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जिले स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें आयोजित भी की। इस बैठक के माध्यम से कम्बोज कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने और पार्टी नीतियों के प्रचार प्रसार करने के लिए जिले के होटल विधानसभा के दौरे पर रखे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा सभी जिलों में जाना हो रहा है और आज उसी कार्यक्रम के तहत मैं आज यहाँ ब्रज की भूमि बरवल में आया हूँ। फरीदाबाद सुबह मेरे कार्यक्रम थे, कल मेरे 9 जिला में कार्यक्रम है। तो मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए, उनसे परिचय करने के लिए मैंने ये कार्यक्रम रखे हैं। इतना हौसला, जितनी उमंग उन कार्यकर्ताओं में है, आप देख सकते हैं कि आज ओबीसी वर्ग, जो सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए कार्य किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग का मान सम्मान किया है, उसके जो है ना खुशी होकर के लोग जो है ना इतने खुश हैं ओबीसी वर्ग के। तो आज अपने ओबीसी वर्ग की हमने जिला कार्यकारिणी के कार्य समिति की भी हमने अलग से बैठक की है। सबके साथ बैठना हुआ है, सब कार्यकर्ताओं से परिचय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंद्री हलके के गांव अकलसौरा में मोबाइल कंपनी को रिहायशी एरिया में टावर लगाने पर ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के विरोध के कारण कंपनी को टावर लगाने का कार्य अधर में ही रोकना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जमकर नारेबाजी करते हुए कंपनी रिहायशी एरिया में टावर लगाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा क्योंकि रिहायशी एरिया में टावर लगने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी सूरत में टावर नहीं लगने दिया जाएगा। ग्रामीण रामकिशन ने बताया कि वर्ष 2020 में भी मोबाइल कंपनी यहां टावर लगाना चाहती थी। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत डीसी को दी तो टावर का कार्य रुक गया था, लेकिन दोबारा कंपनी टावर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। जल्द ही मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को देकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस मामले में कंपनी के अधिकारी मनोज का कहना है कंपनी के पास टावर लगाने की परमिशन है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण काम को रोका गया है। मामले में कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात कर आगामी निर्णय लिया जाएगा। मामला ये टावर लगाने से जो कि गैर कानूनी है, दे आबादी के अंदर लगा ही नहीं सकता, ये कानून भी है। ये पीछे चेयरमैन ने और उसने डीसी ने रोक दिया था, या फिर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई का संदेशा है, संदेशा कभी भी लड़ाई बढ़ सका है। तो क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, इस पर हम हटा रहे हैं, हटते ही नहीं। यहाँ कल 8 बज गया तो प्रशासन जिम्मेदार होगा इस बात का, तो बच भी सका है, किसी वक्त लड़ाई बढ़ सका है। अच्छा, पहले कब शुरू हुआ था इसका काम? इसका पिछले 2020 में 21 में हुआ था, उसमें 2009 के महीने में हुआ था। ये बंद कर दिया था, फिर डीसी ने भी चेयरमैन ने भी। अच्छा, उनके ऑर्डर तो बंद हो गया था। ये फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं? ये दोबारा शुरू कराया नहीं। तो कब लगाया इन्होंने दोबारा काम? जो परसों ही लगाया, कल ही लगा लो बस। आज 20 तारीख ने काम चालू कराया ना। गाँव वालों का विरोध है? हाँ, गाँव वालों को सबका विरोध है। कम से कम 200 आदमी है इसमें विरोधी। टावर लगाना किस चीज़ का है? एयरटेल का टावर है। 200 आदमी विरोध कर रहे हैं, एक आदमी जोर जबरदस्ती कर रहा है। किसी की अपनी पर्सनल जगह में लगाना है? हाँ, इसकी अपनी बाड़ा है मलकीत का। लगा ही नहीं सकता, चाहे किसी का भी है वो। ये तो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, ये कैसे लगा देगा इसको। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।